अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मैं बना रही हूँ गले का डिज़ाइन। तो बहुत ही प्यारा सा ये हमारे गले का डिज़ाइन है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया हुआ है। ये हमारी शर्ट पीस है जिसके ऊपर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे, गले की हम कटिंग करेंगे। अच्छा, गले का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। ये देखें, ये है गले का डिज़ाइन। जिस डिज़ाइन को हम बनाएंगे, ये देखें इस तरह से का डिज़ाइन है। और जो हम इसके ऊपर बनाएंगे और इन लेसों का हम इस्तेमाल करेंगे। ये लेस है, एक चौड़ी लेस है हमारे पास। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत सी हमारी चौड़ी लेस है और एक जो है हमारी दरमियानी है लेस। ठीक है, मैं ब्लैक के ऊपर ब्लैक का ही कंट्रास्ट नहीं कर रही, मैं इसके ऊपर ब्लैक पे ब्लैक का ही इस्तेमाल कर रही हूँ लेसों का। तो उसके लिए सबसे पहले हमने इसकी कटिंग करनी है फ्यूजिंग के गले की। ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मली हमने वही गले की चौड़ाई लंबाई लेनी है जो हम नॉर्मली लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसकी जो है चौड़ाई वो 3 इंच पे ले ली। अब यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। 3 इंच पे मैंने इसकी चौड़ाई ली है डबल पे, और लंबाई जो है वो इसकी हमने पहली वाली जो है वो हमने 5 इंच पे लेनी है, क्योंकि 1 इंच का हमने इधर कट डालना है। 1 से 1.5 इंच का आपने कट डालना है। तो उसके लिए चाहें तो आप यहाँ से 4.5 इंच भी ले सकते हैं, थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। तो इस सॉरी, तो इसके लिए हमने यहाँ से इसका ये राउंड लेना है। ये राउंड गला हमने यहाँ से यहाँ तक का इसका निशान लगा लिया। ये देखें, इस तरह से ये निशान लगाया। फिर इसके बाद वी बनाना है। अच्छा, वी का जो वी बनाना है ना, हमने थोड़ा सा चौड़ा बनाना है, यानी कि बिल्कुल एक पतला वाला वी बनाते हैं। पतला नहीं बनाना, आपने तकरीबन 1 इंच लेना है, यानी कि जब आप खोलेंगे तो 2 इंच की चौड़ाई हो जाएगी। ये इतना आपने चौड़ा इसको लेना है। तो इस तरह से करके आपने इसको वी को बनाना है। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से हो गया। अगर आपको गला ज़्यादा बड़ा लग रहा हो ये वी की वजह से, तो आप ऊपर से कट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से गले को कट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपने यहाँ से इसकी कटिंग करनी है कंप्लीट। ये देखें, ये हमने पूरा ड्रॉ कर लिया। अब इसकी हम कर देंगे कटिंग। ये देखें, ये गले की मैंने कटिंग कर ली है और गले का हमारा लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, ये आपको देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये हमारा नॉर्मल गला है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। डिज़ाइन यहाँ पर बनेगा भी तो गले की लेंथ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, एक गला हमने इसी के लिए ही थोड़ा सा बड़े साइज़ में कटिंग करा है। ये देखें, ये मैं कटिंग कर लिया था पहले ही। तो ये देखें, एक गला मैंने इस तरह से ये इतना बड़ा कटिंग करा है और इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 1 इंच की ली है। ठीक है, 2 गले ये हमने कटिंग करे हैं फ्यूजिंग के ऊपर। एक ये वाला गला है और एक ये वाला गला है। इसको तो हम लगाएंगे इसके मैचिंग के कपड़े के ऊपर। ठीक है, अभी तो ये हटा दें, और ये वाला गला जो है हम इसके मैचिंग के कपड़े के ऊपर ही लगाएंगे। इस्त्री ऑन कर लें आप अपनी, और इसको हम इसी के मैचिंग के कपड़े के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, ये इसको हम यहाँ पर प्रेस कर लेंगे। और ये बड़ा वाला जो गला है ना, इसको हम प्लेन कपड़े के ऊपर लगाएंगे ब्लैक कलर के। ये देखेंगे, प्लेन वाला कपड़ा है, इसके ऊपर मैं प्रेस करूँगी। ठीक है, इसको मैं इस पर प्रेस करूँगी, और इस वाले को, सादे वाले को, छोटे वाले को मैं प्रिंटेड कपड़े के ऊपर प्रेस करूँगी। ये देखें, इस तरह से ये गले को मैंने प्रेस कर लिया है। ये बड़ा वाला गला है और ये हमारा छोटा गला है जो हमने इसके ऊपर प्रिंटेड वाले कपड़े के ऊपर प्रेस किया है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं स्टिच, और ये देखते रहिएगा कि मैं किस तरह से इस गले को स्टिच कर रही हूँ, कैसे बना रही हूँ उसके लिए। अच्छा, फिर और ये वाला जो गला है इसके ऊपर हमने करनी है रेशम के धागे से डिज़ाइन। तो उसके लिए चाहें तो आप डायरेक्ट ही इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पहले या तो आप इसके ऊपर चेक बना लें और उसके बाद आप इसको कर लें। तो जैसा आपको अच्छा लगे, चाहें तो आप इस तरह से इसको, क्योंकि अभी मैंने फोल्डिंग तो की नहीं है, तो स्केल की जितनी मेरी चौड़ाई थी उस हिसाब से मैंने इसके ऊपर यूँ करके निशान लगा रही हूँ। ऐसा करके आप निशान लगा के थोड़ा सा और भी करके ना इसको आप सिलाई लगा लें। या फिर एक और तरीका है जो दोनों तरफ ही आपके निशान आ जाएंगे, आपको पेंसिल से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने इस तरह से करना है। करने के बाद ये देखें, यहाँ से इस तरह से करके आप देखें, यहाँ से भी आपकी लाइन पूरी सीधी आ रही है, और जो आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं ना वो भी आपका सीधा आ जाएगा। एक तरीका ये है। तो जो सा भी आपको आसान लगे ना वो कर लें।
क्रीज़ भी बन गई और आपका जो है निशान भी बन गया। दोनों ही तरफ पे एक जैसे निशान आ जाएंगे, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी इस निशान में। अच्छा, इस तरह से निशान लगाने में ये है कि आपके दोनों ही तरफ एक जैसे ही निशान आएंगे। तो अगर आपको ये तरीका सही लगे तो आप इस तरह से कर लें, निशान लगा लें। ठीक है, ये यहाँ के तो ये लग गए निशान। फिर इसके बाद आपने इधर के निशान को खुद सेट करना है। ठीक है, यारी निशान मिटा दें आप। तो इस तरह से करके ना, ये देखें, ये आपको दिख रही होंगी लाइनें। तो इस तरह से भी आप अपने निशानों के हिसाब से सिलाइयाँ लगा सकते हैं। बाकी यहाँ की जो लाइन है वो आपको खुद सेट करनी होंगी। तो ये देखेंगे, हमने जो निशान लगाए हुए थे, तो ये रेशम का मैंने वाइट कलर का धागा लगाया है इसके अंदर, रेशम का वाइट धागा। अब इसके ऊपर निशानों के हिसाब से मैं लगाऊंगी इधर सिलाई। ये देखिए, निशानों के हिसाब से मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से करके ये तमाम निशान में इसी तरह से लगाऊंगी। तो इसी तरह से करके हम सारी निशान पे सिलाइयाँ लगाते हैं। देखें, इसी तरह से ये मैंने सारी निशान पे सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, कटिंग करनी है और इसको प्रेस करके अच्छे से चिपकाना है। तो मेरा ये दिखाने का मकसद ये था कि मैंने ये इस तरह से सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब आपने ये जो छोटा वाला गला था ना, इसको आपने उसी तरह से सीना है जैसे हम नॉर्मली गले लगाते हैं शर्ट के ऊपर। ठीक है, इसकी ये साइडें आपने इस तरह से स्टिच करनी है। और ये हमने शर्ट का फ्रंट पीस लिया और इसको इस तरह से सेंटर का कट लगा लेना और इसको बिल्कुल इसकी सीध में आपने लगाना है। ठीक है, इस तरह से इसको हमने सेट करना है। सेट करने के बाद इसको इस तरह से आपने साइड की सिलाइयाँ लगानी है। हमने इसकी सिलाई लगाई। बाकी इसको कटिंग करके हम फोल्ड कर लेंगे गले को। ठीक है, हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करके इसको हमने फोल्ड करना है उसी तरह से जैसे हम सादे गले बनाते हैं। ये देखिए, इस तरह से करना है। हल्के हल्के से आपने ये गोलाई की साइड पे जो है ना कट लगाना है। इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो राउंड गला होता है उसकी गोलाई अच्छी ही आती है। अच्छा, ये तो आपका हो गया, गला हो गया, बड़ा वाला गला हो गया। अब ये जो हमने पट्टियाँ हैं, इन पट्टियों को इस तरह से सीना है, लुप्स बनाने हैं। ठीक है, ये पट्टी है हमारी, ये देखें। और इसकी चौड़ाई जो हमने ली है वो तकरीबन 1.5 इंच की ली है। अब इसको आपने इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसको इस तरह से करके स्टिच करना है। ये देखें, इतनी ही चौड़ी बनानी है, हमने ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हमने लुप्स नहीं बनाना है इसका। ये देखें, इस तरह से करके इसको ये हमारी डिज़ाइन ये पट्टी मैंने बना ली और इसकी दोनों ही साइडों पे सिलाई के लिए फिनिशिंग के लिए। ये देखें, ये गला तो हमने इसका रेडी कर दिया है शर्ट का। ठीक है, इसके ऊपर आप चाहें तो तुरपाई कर लें, चाहें तो एक सिलाई लगा लें, जो आपको आसान लगे आप उस तरह से इसके ऊपर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, ये जो हमारा बड़ा वाला गला था, इसकी हमने करनी है कटिंग। ये जो हमारे धागे से निकल रहे हैं ना, तो ये थोड़ी थोड़ी सी आपने इसकी छटिंग कर देनी है, तो ये फिर साफ़ हो जाएगा। ये आपने यहाँ से कटिंग कर लिया। अब इसके बाद जो है ना, आपने अंदर से भी कटिंग करनी है, थोड़ी थोड़ी सी छोड़कर। ये देखें, इस तरह से मैं इसको अंदर से भी कटिंग कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से करके ये मैंने इसके
अंदर से भी कटिंग कर दी और बाहर से भी कर दी। बीच में मैं एक कट लगाऊंगी ताकि ये और ये सारे धागे धागे हमारे पड़ गए। अब हमें करना है ग्लू का इस्तेमाल। आपने इसकी जो चारों तरफ से जो है ना इसको फोल्ड करना है। और हाथ के हाथ आपने प्रेस कर देनी है, क्योंकि प्रेस करने से ज़रा ये अच्छा फिनिशिंग से चिपक जाता है। जल्दी चिपक जाता है। तो इस तरह से इसके ऊपर मैंने प्रेस करनी है और इसके चारों साइड अंदर से बाहर से इसको सब तरफ से मैंने इसको करना है फोल्ड। ठीक है, इस तरह से करते हैं इसको फोल्ड। सब तरफ से यहाँ से भी। ये देखें, ये गला हमारा प्रेस हो गया, साइडें इसकी चिपक गई। इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। अब ये देखिए, ये जो लेस थी मेरे पास, मैं इस लेस को लगाऊंगी इसके नीचे नीचे करके। ठीक है, आप चाहें तो कंट्रास्ट भी कर सकते हैं इसके ऊपर वाइट का। उल्टा सीधा देख लें आप लेस का, ये उल्टा सीधा कौन सा है, और इसको इस तरह से करके आपने लगाना है। ठीक है, आप चाहें तो पीछे से रख के भी लगा सकते हैं या आगे से भी रख के लगा सकते हैं, जो आपको तरीका आसान लगे। मैं आगे से रख के लगा रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ ये जो रिंग से बने हुए ना ये दिखाना है, बस ये शो कराने हैं, बाकी सारा इसके अंदर ही मेरे को फिक्स करना है। तो इसलिए मैं यहाँ इस साइड से लगा रही हूँ इसको। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये कंगूरे से निकले हुए। हसीन ये गला लग रहा है, और जब ये तैयार हो जाएगा तो ये बहुत ही लुक वाइज लगेगा। तो ये हमने इसको सेंटर की क्रीज बनानी है आपको। ठीक है, ये आपने सेंटर की क्रीज बनानी है लाजमी, क्योंकि जब हमने सेकंड कलर इसके ऊपर लगाना है ना, उसके लिए क्रीज की ज़रूरत है। क्रीज बना दी हमने, और जो हमारा जो गला है जिसको हमने तैयार किया है, उसको हमने इस तरह से सेंटर में रखना है। और फिर इसके बाद यहाँ से आपने इधर से इधर से इधर से आपने इसको सेट करना है। चाहें तो आप इसको चिपका लें। ठीक है, मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ फैब्रिक ग्लू, ताकि ये कि मैं इसको चिपका कर देखें। इस तरह से आप अगर चिपका लेंगे तो ये कि काम थोड़ा सा आसान सा हो जाएगा। तो ये कि आपका गला ना डिसबैलेंस नहीं होगा, कि कहाँ संभालना मुश्किल नहीं होगा, आपको आसानी हो जाएगी। सही है। अच्छा, अब जो ये हमारी बारीक वाली लेस है वो हम लगाएंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर थोड़े थोड़े से सितारे लगेंगे। सही है। इस तरह से करके ये लेस हमने इसके ऊपर लगानी है। दूसरी लेस ना भी लगाएं तो भी अच्छा लग रहा है, और अगर लगा लेंगे तो भी अच्छा लगेगा। और चाहें तो आप इसको इसके नीचे दबाकर भी लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से करके यूँ करके, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप यूँ करके भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये मैंने गले को चिपका लिया था। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम सिलाई। ठीक है, तो सिलाई लगाना कितना आसान हो गया। अगर हमने इसको सब कुछ वहीं पर ही सेट कर दिया था, चिपका लिया और सारी चीज़ें हमने वहीं सेट कर दी, तो सिलाई करना कितना आसान हो गया। इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी लगा के सिलाई इसको तो फाइनल कर देंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मैंने पट्टियाँ इस तरह से बनाई थी, ये चौड़ी चौड़ी सी, इसको हम इस तरह से करके कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये देखें इतनी 2 इंच की चौड़ाई पे हमने इसको कटिंग करनी है।
नीचे बिछाना है एक पेपर। इसको बिछाने से हमारे लुक जो हैं वो आउट नहीं होंगे। और फिर आपने क्या करना है, इसको शुरू से सिलाई लगाते हुए ले आना इसकी। ठीक है, अब ये नोक वाली जो जगह आ रही है ना, यहाँ पर आपने स्टॉप करना है। और मैं नीचे करके दिखाती हूँ आपको, कैमरा थोड़ा क्लोज कर। तो ये देखें, इस तरह से ही हमने लुक्स की शक्ल दी इसको। पर ये है कि ये आपने देखना है बस बहुत ज़्यादा ना चौड़ा ना निकले बाहर, ना बहुत ज़्यादा कम हो। इस तरह से आपने इसको, ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, उतने आप हिसाब से लगा लें। तीन ही बहुत लग रहे हैं इसके ऊपर ना, तो 3 ही हम इसके ऊपर लगा देते हैं। सही है, क्योंकि हमारा जितना कट लगा हुआ था हमें उस हिसाब से लगाना है। और थोड़ा सा हमें गैप भी छोड़ना है इसके अंदर। बाकी लुप्स आप हटा दें। और दूसरा लुप्स जो हैं दूसरी साइड के, वो भी बिल्कुल इसकी सीध में ही लगाने हैं। यानी कि आप ये देख लें आमने सामने आने चाहिए। ऐसा डिज़ाइन आपने बनाना है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अपने रमज़ान आ रहे हैं, ईद आ रही है, तो कपड़ों की बहुत ज़्यादा आपको बनाने होते हैं। तो डिज़ाइन इसके ऊपर ये डिज़ाइन देखें बहुत ही यूनिक है और कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन लग रहा है हमारा ना। अब आपने पेपर को तो हटा देना है, बाकी फिनिशिंग आपने बाद में कर लेनी है। उससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। तो मैंने एक डोरी बनाई हुई है, ये देखें, टाइम आपका ख़राब ना हो इस तरह से आपने एक डोरी बनानी है। और बनाकर इसको पिन की मदद से या किसी चीज़ की मदद से आपने, इससे नहीं आ रही तो आपने हाथ से ही करके इसको इसके अंदर प्रोना है। ठीक है, आराम से निकल जाएगी, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। या तो बाल पिन की मदद से आप कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से करके ये आपने, जैसे हमने जूते के अंदर प्रोते हैं ना, ये फीता बनाते हैं, इस तरह से आपने इसको प्रो के करना है। बाल पिन से ये आराम से हो जाता है। मेरे पास इस वक्त बाल पिन नहीं है, तो मैं इस तरह से इसको डाल ली हूँ सुई की मदद से। ये देखिए, इसी तरह से आपने इनको यूँ करके बनाना है। मैं दिखाती हूँ बनाकर। तो ये देखें, ये इसका फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। ये देखें, इस तरह से हमने इसके अंदर ये लुप्स लगा के ये जाली बनाई और ये हमने गले पे डिज़ाइन करके लगाया। फिर इसके बाद हमने इस तरह से इसकी ये डोरी बनाई और डोरी बनाकर ऐसे लगा दी इसके अंदर। ये देखें, इसका ये फाइनल लुक है। अब आपके कमेंट बताएंगे कि आप लोग को ये डिज़ाइन कैसा लगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाजमी वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि ये हमने रमज़ान स्पेशल डिज़ाइनिंग करी है ताकि ये आपको पसंद आए और आप अपने बच्चों के सूटों पे इस तरह के गले बनाएं। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।